हेलो दोस्तों, हम लोग अभी है पेंगोंग और पेंगोंग लेक में हम लोग पहुंच गए सुबह सुबह 6 बजे। तो 6 बजे पहुंचने का ये फ़ायदा रहता है कि आप आराम से जाके लेक की व्यू ले सकते हो। नहीं तो जैसे दिन बढ़ता जाता है तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाता है। और एक चीज़ है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ दिस टेंट्स एंड कॉटेजेस आर देयर, सो कॉल्ड कॉटेजेस आर देयर, तो उसके पास जो लेक का पोर्शन है वो काफ़ी भीड़ हो जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा आगे चल के आ जाते हो, जैसे हम लोग अभी जहाँ पे खड़े हैं, तो हमारे साथ कोई भी नहीं है। अभी 8 बज चुका है, तो सूरज काफ़ी ऊपर उग चुका है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट अप देयर। सो बहुत अच्छा लग रहा है। ले और नुब्रा भी बहुत सुंदर था, तुर्तुक, बट इट वाज प्रीटी वार्म देयर। गर्मी लग रही थी लिटरली। यहाँ पे आके हमारे जो जैकेट्स एंड वूलन्स थे वो बाहर निकले, तो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और पीछे देखिए ये जो लेक है उसकी कलर कैसे चेंज होता रहता है। इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेस टू बी इन। तो आप भी आइए और घूम के जाइए। और एक चीज़ यहाँ पे मैं और दूसरे वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने डाला है कि यहाँ पे लोग आके बहुत कचरा करते हैं। तो आप जब आओगे तो बी रेस्पॉन्सिबल टूरिस्ट, डोंट लिटर। थैंक यू, बाय बाय। टू सी पेंगोंग लेक अर्ली इन द मॉर्निंग आपको रात पेंगोंग में ही बिताना पड़ेगा। और आज की जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे पेंगोंग में रुकना कहाँ पे है और पेंगोंग की बुकिंग कैसे करना है। वीडियो हम लोग चालू करते हैं कल रात से, जब हम लोग पेंगोंग पहुँचने वाले थे। हेलो दोस्तों, अभी रात की 7 बज चुका है और आज जुलाई की 27 है 2021। हम लोग पेंगोंग लेक पहुंच चुके हैं। आज का जो जर्नी था वो काफ़ी एडवेंचरस था, क्योंकि हम लोग सुबह 8 बजे हुंडर से निकल चुके थे। तो 11 घंटा लगे हमें हुंडर से पेंगोंग पहुंचने के लिए, क्योंकि रास्ते में एक जगह पे लैंडस्लाइड हो चुका था सायक रोड पे, तो हमें डिटोर लेना पड़ा। तो हम लोग चंगला पास होते हुए पेंगोंग पहुँचे हैं। अब डेस्टिनेशन में पहुँचने के बाद जो पहला काम हमें करना है अभी, वो है एक कॉटेज या कैंप में रूम रेंट करना है। हमारा अभी तक बुकिंग हुआ नहीं है। हम 25 तारीख से ट्राई कर रहे थे कि यहाँ पे किसी के साथ कांटेक्ट हो जाए। हमारा जो ड्राइवर है बार बार ट्राई कर रहा था। एक तो रास्ते में कनेक्टिविटी नहीं रहता है और पेंगोंग में भी कनेक्टिविटी काफ़ी ख़राब है, मतलब मोबाइल कनेक्टिविटी काफ़ी ख़राब है। पेंगोंग वैसे भी लद्दाख में हॉट डेस्टिनेशन है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप ले छोड़ने से पहले या दिल्ली से ही आप पेंगोंग का जो बुकिंग है वो करके आइए। बाकी नुब्रा या तुर्तुक या इवन सोमोरिरी का भी आप बुकिंग ना करो तो भी चल जाता है। सोमोरिरी में भी फैसिलिटीज़ बहुत कम है, लेकिन वहाँ पे लोग भी बहुत कम जाते हैं। यहाँ पे लोग बहुत आते हैं और यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी कम है। तो आप ये बुकिंग करके ही चलिए। हम लोग आगे जाते हैं और देखते हैं, हमें 2-4 कॉटेज या कैंप दिखाएंगे हमारे ड्राइवर, और उसके बाद जो हमें बेहतर लगता है उसका हम लोग बुकिंग कर लें। रूम रेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 2-2.5 हज़ार से लेके 5-6 हज़ार तक का रूम मिल जाता है। मोस्टली जो पैकेज होता है उसमें आपके ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड होता है। अगर एक सिंगल कपल ट्रैवल कर रहा है तो आप फिर भी ये रिस्क ले सकते हो कि यहाँ पे आके आप रूम रेंट कर लो। बट अगर आप लोग ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो, 7-8 लोग हैं, जहाँ पे आपको 3-4 कॉटेजेस लगेंगे, क्योंकि यहाँ की जो रूम्स है बहुत छोटे हैं, तो आप 2 जन से ऊपर रहना उसके अंदर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप पहले से ही बुकिंग करके आइए, नहीं तो काफ़ी दिक्कत होने वाला है। ये है हमारा रूम पेंगोंग में। अभी बारिश हो रहा है बाहर, तो बारिश के बाद मैं बाहर से भी दिखाता हूँ। तो इसका रेंट है 3500 रुपीज़। ये वुडन कॉटेज है, मतलब प्लाईवुड का कॉटेज है रादर। ये टॉयलेट है। पानी अभी तो आ रहा है। ये क्या है, ग्रीन पैकेजिंग, क्या सब लिखा हुआ है इसमें, पता नहीं क्या चीज़ है। ये शायद से पानी रखने के लिए ही है। इसको नीचे रखते हैं, पानी इसमें भर के रखते हैं थोड़ा सा। ये टॉयलेट वगैरह है। पानी तो आ रहा है अभी, थोड़ा सा रख लेते हैं भर के इमरजेंसी के लिए।
পুরনো সাবুনগুলো ফেলে দিই। हाँ यूज साबुन खराब होता है। बहुत नीट एंड क्लीन तो मैं बोलूँगा नहीं है करके। तो हमने आने के बाद पूरा इसमें स्प्रे किया ऐसा करके, कैन से पूरा स्प्रे किया, इसको साफ़ किया। टॉयलेट की भी जो भी है सब साफ़ किया ऐसे ऐसे करके। बैठने की जो सीट वगैरह है साफ़ किया इसको। और ये खिड़की है, खिड़की से बाहर लेक दिखता है। अभी तो दिखेगा नहीं, रात हो चुका है। हमें आते आते बहुत लेट हो गया, 11 घंटा लगा हमें हुंदर से आने के लिए, क्योंकि जो नॉर्मल रूट है वो बंद था। ये मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ रात को कॉटेज कैसे दिखता है। ये कॉटेज है और इस तरफ है पेंगोंग के लेक। ये लेक है और ये सब कॉटेजेस है। हमारे उसमें ही सिर्फ लाइट जल रहा है, बाकी पता नहीं बाकी लोग कहाँ है। लेकिन बोल तो रहे थे कि हमारा जो रूम है वो छोड़ के सब रूम बुकड है इनके। लेकिन दूर दूर तक तो कोई तो दिख तो रहा नहीं, अभी होगा शायद से। ये सामने शायद से डाइनिंग हॉल है। अभी तो अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है, तो सुबह आपको दिखा देंगे। यहाँ का चेकआउट टाइम है 9:45, तो अर्ली चेकआउट रहता है यहाँ से। It's 6 o'clock in the morning and the sun is yet to rise. नीचे जो आपको ये सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बेसिकली यहाँ की कॉटेजेस है। तो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो कॉटेजेस है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है पेंगोंग में रहने का, वो आप काफ़ी हद तक टोन करके यहाँ पे आइए, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई लग्जरियस एकोमोडेशन नहीं मिलेगा। बहुत रिमोट लोकेशन है। रात को 10-11 बजे यहाँ पे बिजली चली जाती है। सुबह 7-8 बजे तक तो बिजली नहीं आती है, तो मोबाइल वगैरह भी चार्ज करना मुश्किल हो जाता है। तो आप बैटरी बैंक भी लेके आइए। सामने जो गेस्ट हाउस है उसमें हम लोग रुके हुए थे, और ये जो ग्लास पैनल वाला रूम है ये हमारा कॉटेज था एक रात के लिए पेंगोंग में। सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड नाइट। ये गो ग्रीन कैंप है, क्या है इसका, गो ग्रीन कॉटेज, गो ग्रीन कॉटेज है इसका नाम। और नंबर वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका नंबर है। तो ठीक ठाक है, मतलब बहुत ही बेसिक है। जल के नहीं, चलो हाँ जल के नहीं थोड़ा, बट अदरवाइज एटलीस्ट हमें जो 2-4 प्रॉपर्टी और दिखे थे उनमें से ये बेहतर है। तो मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ। ये कुछ रूम है, 1 2 3, ये डाइनिंग हॉल है, 4 5 और ये 6 नंबर होगा। हम लोग इस रूम में रुके हुए हैं। ताला इज़ लिटिल ट्रिकी। इट्स ऑलमोस्ट 10 o'clock in the morning and जैसे कि आपको दिख रहा है कि लेक फ्रंट इज़ फुल ऑफ टूरिस्ट। सुबह जो एम्प्टी लेक साइड का चार्म था वो अभी पूरा ख़त्म हो चुका है। इसका 100 देंगे वो फोटो के बाद। ओके चलो ये निकाल दो। थैंक यू सर। अच्छा है, अच्छा ड्रेस है। अच्छा चलो थैंक यू। क्या बिल था सर?